Hello everyone, how's you all? Hope you all are doing great. So welcome again in the session number 4 of 15 days test drive series. तो हम लोग 3 सेशंस कर चुके हैं और तीनों सेशन में हमने अलग अलग पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के फर्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, ठीक है। तो अभी तक जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसमें शायद 10 से एक्स्ट्रा तो मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, बाकी सिर्फ मैथ्स का सेशन था जिसमें हमने सेट्स पढ़ा था, वो 10 से थोड़ा सा अबव लेवल का था। उसमें आप लोगों को पता लगा कि हाँ हमने फाइनली 11th स्टार्ट करी है, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमने वही चीजें पढ़ी है जो हम 10th में पढ़ के आता है। और फिजिक्स का सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, उसमें भी आप लोग देखना कि सब कुछ 10 से रिलेटेड है, कुछ भी 10 से बाहर नहीं है, ठीक है। तो वैसे हमने बेसिकली सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजें ही पढ़नी है। ये सेशन है ही इसलिए कि आप लोगों को साइंस का डर खत्म हो जाए कि हमने कुछ फालतू की चीजें नहीं पढ़नी, वही पढ़नी होती है जो हमने 10 में पढ़ गए, उससे बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है, ठीक है। तो डर ना लगे उसके लिए आप देखो जरा, इसका सेकंड चैप्टर होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और आप लोगों को अच्छे से पता है कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं मोशन। मोशन की क्या डेफिनेशन है? चेंज इन पोजीशन विथ टाइम। चेंज इन पोजीशन विथ टाइम मतलब समय के साथ कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझता है, मैं अभी यहाँ पे हूं, मैं 2 पॉइंट बना रहा हूं, ठीक है। एक पॉइंट ये है जिसका नाम है ए, और एक पॉइंट ये है जिसका नाम है बी। अब मैं ए पॉइंट पे खड़ा हूं, अभी मैं कहा हूं ए पॉइंट पे, अब मेरे को बी तक जाना है। अब मैं क्या करूंगा, अपनी प्लेस चेंज करूंगा। देखना मैंने मोशन किया और मैं कहां पे आया, बी पॉइंट पे आया। भाई मैंने ए से मोशन करके मैं बी पे आया, तो विद टाइम, टाइम तो लगा होगा मेरे को वहां से यहां तक आने में, कुछ 1 सेकंड लगा होगा, 2 सेकंड लगे होंगे, 1-2 सेकंड तो लगा है ना। तो मैंने टाइम के साथ कितना चेंज करा, टाइम के साथ मेरा क्या क्या हुआ है, पोजीशन में कितना चेंज आया। भाई पहले मैं यहाँ पे था, पहले ए पे था, अब मैं बी पे आया, मैंने टाइम लिया, मेरी पोजीशन चेंज हुई। ये जो टाइम के साथ मेरी पोजीशन चेंज हुई, इसे क्या कहते हैं हम, इसे ही हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं, ठीक है। ये चीजें आप लोग पहले भी पढ़ के आए हुए और यही हम आगे भी पढ़ेंगे। देखो मोशन की डेफिनेशन हो गई। फिर इस चैप्टर में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बट इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लेवल का है। अभी तो ऐसे ही है, अभी नॉर्मली चलेगा, बट जब हम इसका जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, उसमें आप लोगों को और चीज देखने को मिलेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या होता है वो सब पता लगेगा। फिलहाल डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड, के मतलब दो ऑब्जेक्ट बोले, दो प्लेसेस के बीच जो हमने डिस्टेंस कवर किया है, या बोल लें कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच जो उसकी पाथ की लेंथ है ना। ये भाई इसके कोई 2 पाथ है, मान लो कि ये 1 पाथ है, नाम दे देते हैं, ये है 1, ये 2, ये यहां से 3 और यहां से 4। अब मेरे पास एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने के कितने 4 रास्ते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने के कितने 4 रास्ते। अब मेरी मर्जी में यहां से ऐसे जाऊं, इधर से जाऊं, इधर से जा रहा हूं, या कुछ ऐसे जाऊं, ऐसे जाऊं, मेरी मर्जी, कैसे भी जा सकता हूं, है ना। क्या होता है डिस्टेंस? क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड, कि मैंने कितनी पाथ लेंथ, इसकी जो लेंथ होगी, कितना डिस्टेंस, ये कितनी लेंथ मैंने कवर करी, वो क्या होता है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? मतलब दो प्लेसेस के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बोलो, लेंथ बोल लो, दो प्लेसेस के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा अब एक चीज और बता दूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल हो सकता है। अब ये चीजें आप लोगों को भी पता होगी कि जब हमें पता होता है कि भाई मेरे को ए से बी तक जाना है और सिर्फ एक ही रास्ता दिया हुआ है मेरे पास, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। क्या बोला क्वेश्चन ने कि मेरे को ए से बी तक जाना और सिर्फ मेरे पास एक ही रास्ता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी बहुत आते हैं, क्वेश्चंस में बहुत फंसाने वाला चीज है कि क्या, कि ए से बी तक जाना और एक ही रास्ता दिया हुआ है, तो उसमें वो क्या बोल देता है, उसमें वो डिस्टेंस की बात कर देता है। बट आप लोगों को पता होता है कि भाई ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो मैं डिस्टेंस कहां से लाऊं। तो इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल हो जाते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल हो जाता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, कि जब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि मेरे को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना और उनके बीच में जाने का सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन, ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन का रास्ता होना चाहिए, तो उस पॉइंट पे क्या होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, ये होती है स्केलर क्वांटिटी। अब आप लोगों को पता होगा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, लाइक 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ठीक है। तो ये कैसी है, स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में क्या होती है, डायरेक्शन होती है। जैसे कि 2 किलोमीटर ईस्ट, 3 किलोमीटर वेस्ट, ऐसे ऐसे होता है ना, नॉर्थ साउथ, मतलब उसमें डायरेक्शन भी डिफाइन होते हैं कि किस डायरेक्शन में जाना है।
अब जैसे ये डिस्प्लेसमेंट है, मेरे को पता है कि मैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे जा रहा हूँ, है ना। अब मेरे को इधर जाना होता है कि मैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में इधर जा रहा हूँ, ऊपर जाना होता है नॉर्थ में पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्शन में डिफाइन होती है। तो क्या नाम है इसमें, मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ में क्या है, डायरेक्शन भी है। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आप लोगों को पता है कि डिस्प्लेसमेंट वाली कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। फिर नेक्स्ट आ जाओ कि इट हैज मैनी वैल्यूज। भाई डायरेक्शन की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है ना। डायरेक्शन की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। मेरे को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, कितनी सारी लेंथ है, यहां से जा सकता हूं तो अलग मतलब अलग क्या आएगा, अलग वैल्यू आएगी। इस फर्स्ट वाले रास्ते से गया अलग वैल्यू आएगी, सेकंड से गया उससे अलग वैल्यू आएगी, थर्ड वाले रास्ते से जाऊंगा इससे अलग वैल्यू आएगी। तो डिस्टेंस की क्या हो सकती है, अलग अलग पर्टिकुलर वैल्यूज हो सकती है। बट डिस्प्लेसमेंट की क्या है, इट हैज ओनली वन वैल्यू। इसके पास क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू होती है डिस्प्लेसमेंट की। भाई उसके पास डिस्टेंस ही सिर्फ एक है। मेरे को पता है कि मेरे को ए से बी तक जाना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है। तो जब मेरे को पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है, तो उसकी एक से ज्यादा वैल्यू तो हो ही नहीं सकती ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं। भाई उसके पास एक स्ट्रेट लाइन का रास्ता है, उसे इतना ही कवर करना है, इसके अलावा उसकी वैल्यू ही नहीं हो सकती कोई, है ना। ये तो इजी सी बात है। तो आप लोगों को पता होगा कि इसके पास क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू होती है, या फिर आप बोलो कि एक ही लेंथ होती है जो उसे कवर करनी पड़ती है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। भाई आप लोगों को पता होगा डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। डिस्टेंस तो नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। बट जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब जीरो कैसे हो सकती है सर, अब मैंने आप लोगों से बोला कि भाई मेरे को ना देखो 3 पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये है, एक ये है। अब मैंने बोला कि यहाँ पे कोई पर्सन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई पर्सन है, यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है। अब मैंने उसे बोला कि इसके ना इस पर्सन का जो बी से डिस्टेंस है, या बी से बोल लो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब एक ही रास्ता उसके पास यहाँ तक जाने का, वो ये है। और वो कितना है, इसे मैं कुछ भी नाम दे दूं, इसे बोल देता हूं 2 मीटर ईस्ट। क्या बोल दिया इसे मैंने, 2 मीटर ईस्ट। ठीक है। इस पर्सन का बी तक जाने का रास्ता कितना है, 2 मीटर, और कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। अच्छा, यही पर्सन का इससे डिस्टेंस जो है वो मैंने बोल दिया 2 मीटर वेस्ट, 2 मीटर वेस्ट। अच्छा, देख रहे हो क्या हुआ है कि ये जो पर्सन है जब ए तक जा रहा है तब भी से इसका डिस्टेंस, मतलब इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, बोल दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। जब ये पर्सन ए तक जा रहा है कितना, तब भी 2 है। तो इसमें बोल दू कोई भी आप लोगों की मर्जी, अगर मैं इसे +2 मान रहा हूं तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनूंगा, -2, और +2 -2 क्या हो जाता है, 0। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट डिस्टेंस कैन नेवर बी 0। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारी 0 हो सकती है क्योंकि उसमें रिटार्डेशन, अभी आगे भी बताऊंगा रिटार्डेशन क्या होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि मतलब ये पर्सन जो है बी तक जा रहा है, उसे इतना डिस्टेंस कवर करना है, ए तक आ रहा है तब भी उसे इतना डिस्टेंस कवर करना है। बट क्या फर्क है, सिर्फ डायरेक्शन में फर्क है ना। यहाँ पे अगर मैं +2 मान रहा हूँ इधर की साइड को, तो अपोजिट डायरेक्शन में -2 मानना ही पड़ेगा, तो आप लोगों को पता भी है, ठीक है। तो कितना हो जाता है, 0। और नेगेटिव तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि नेगेटिव हो सकता है डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस में सॉरी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, 10th में भी बच्चों को होता है, तो 11th की बेसिक में ही सबसे पहले ये चीज आ जाती है कि आप लोगों को आगे जाके दिक्कत ना हो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट आ जाता है स्पीड और वेलोसिटी। बहुत कंफ्यूजन होती है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, ये सारी चीजें भी आप लोग पहले पढ़ के आए हो। देखो जरा, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अच्छा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो आपको मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलो, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम बोलो, आप लोग की मर्जी है, मैं अपॉन बोलता हूँ, बट कितने पर यूनिट टाइम बोलता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या ऐसे कैसे भी बोल लो, मर्जी होती हो तो, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट, अब मेरे को पता है कि मेरे को पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करना है, पर्टिकुलर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल रहे हैं ना। और ये डिस्टेंस कौन सा है, ये वही वाला है कि इसमें मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, मेरी मर्जी में कौन सा रास्ते से जा रहा हूँ, बस मेरे को डिस्टेंस मिलना चाहिए कोई एक, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, हमें पता है कि स्पीड जो है कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी, डिस्टेंस स्केलर थी, और डिस्प्लेसमेंट कैसी थी, वेक्टर थी। तो स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस आ रहा है, तो मतलब स्पीड भी कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर होगी। अभी हमने पीछे देखा डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी थी, डिस्प्लेसमेंट थी वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी कैसी हो जाएगी, वो भी हो जाएगी क्या, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, यहां पे मैंने वेलोसिटी लिख दिया, इसे कर देते हैं जरा, ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी हमारी वेक्टर क्वांटिटी,
ये हो जाएगी हमारी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। अब देखो ऐसा यूनिट आप लोगों को पता है कि ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड होती है मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी वो भी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास टाइप्स ऑफ स्पीड, ये भी शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में, क्या टाइप्स ऑफ स्पीड की स्पीड के प्रकार, कितने तरीके की स्पीड होती है। सबसे पहला आता है एवरेज स्पीड। अब इन्हें ध्यान से समझना कि एवरेज स्पीड क्या होता है। देखो जरा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और जिसे हम ऐसे भी डिनोट करते हैं कि वी एवरेज क्या होता है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब पता है ना, अच्छा डेल्टा किस लिए यूज होता है, ये होता है बिग चेंज, मतलब अभी बताऊंगा मैंने बिग चेंज क्यों लिखा है, ध्यान रखना। इसे क्या बोलते हैं, बड़े से चेंज के लिए, बड़े से चेंज के लिए ध्यान रखना ही चेंज, अभी बताऊंगा ये है क्यों लिखा है मैंने, ठीक है। पहले आप लोगों को पता होना चाहिए एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन के, मतलब अगर मेरे को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना है तो उस पूरी जर्नी का कितना डिस्टेंस है और उस पूरी जर्नी को डिस्टेंस कवर करने में मेरा कितना टाइम लगा है, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। एवरेज स्पीड देखो ये क्या है, चेंज, इसे बोलूंगा मैं चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। डेल्टा का मतलब भी क्या होता है, चेंज होता है ना भाई, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। और एक चीज और बता दूं मैं, चेंज इन डिस्टेंस आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये इसमें क्या आ जाता है, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। चेंज का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, फाइनल डिस्टेंस अपॉन में इनिशियल डिस्टेंस। और ये किसका मतलब है, मतलब डेल्टा। डेल्टा किसके इक्वल होता है, डेल्टा यही होता है भाई, डेल्टा का मतलब ये है कि चेंज की फाइनल माइनस इनिशियल कितना चेंज आ रहा है वो आपका क्या हो जाता है, क्या हो जाता है आप लोगों का, कि ये क्या नाम है, डेल्टा हो गया ना, फाइनल माइनस इनिशियल आप लोगों को टोटल डिस्टेंस। जैसे एक एग्जांपल भी देते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे को ना क्या करना है कि एक ए प्लेस है और एक है बी। अब मेरे को ए से बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है, उसने मेरे को बोला हुआ है, एक लाइन बना दो यहाँ पे, ये मेरा कोई डिस्टेंस है, बड़ी बुरी लाइन बनी है, तो बड़ी बुरी लाइन बनी है, ये होगा ए बी पॉइंट, ठीक है, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये ना ए जो है अभी 2 मीटर पे है, मतलब ए का जो ये 2 मीटर है और ये यहाँ पे मान लो कि ये 6 बोल रहे, थोड़ा सा ज्यादा बोल रहे, ये मैंने बोल दिया कि कितना है, 8 मीटर है। अब मैंने बोला कि कोई पर्सन ना अभी यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, कितने पे, इनिशियल पोजीशन, जो उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, ये हो गया आप लोगों की इनिशियल पोजीशन, ध्यान देना भाई, इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन है। और ये कौन सी है, ये है फाइनल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन। देखो जरा क्या होता है इसमें कि ए मेरा जो है 2 मीटर पे डिस्टेंस है, अब यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लेट एग्जांपल कोई भी पर्सन खड़ा हुआ है। अब मैंने उससे बोला कि भाई तेरे को ए से ना बी तक जाना है, बी तक जाना है, उसने बोला ठीक है। अब मैंने बोला उससे कि भाई मेरे को ना अपनी एवरेज स्पीड बता दियो कि तेरी एवरेज स्पीड कितनी होगी, ठीक है। तो उसने बोला कि सर मेरे को ना ए से बी तक जाने में जो टाइम, मतलब उसने जर्नी कंप्लीट कर ली, उसने मेरे को आके बोला कि सर मैं ना आपको टाइम बता देता हूँ कि जो मेरे को डेल्टा टी, मतलब जर्नी कवर करने में टाइम लगा है, वो टाइम लगा है कुछ कितना कितना मान लो, इसे 4 सेकंड मान लो। ए से बी वैसे 2 से 8 मीटर गया, कितना मान लो, चलो 4 सेकंड ही मान लो कि उसने कितना ले लिया, 4 सेकंड का उसे टाइम लगा है, ठीक है। डेल्टा टी हमें पहले ही पता लग गया। अब उसने बोला कि सर आप मेरे को मेरी एवरेज स्पीड बता दो, ठीक है भाई, एवरेज स्पीड बता दे तो उसमें क्या दिक्कत है ना भाई, एवरेज स्पीड बता दो। अभी मैंने बताया कि कैसे दिखाना है वो, वी ए वी जी, वी एवरेज क्या होता है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। अब आप लोगों को पता है मैंने चेंज इन डिस्टेंस मतलब क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल डिस्टेंस कितना है 8 माइनस इनिशियल डिस्टेंस कितना है 2 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम कितना है 4 सेकंड। यही आप लोगों का आंसर है। कितना हो जाएगा 6/4, इसे काटोगे तो ये हो जाएगा 3/2 और इसे आगे फर्दर काटोगे तो कितना हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड। ये आप लोगों की क्या हो गई, एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। समझ आया एवरेज स्पीड, कंफ्यूज नहीं करना एवरेज स्पीड क्या होता है, ठीक है। आप देखो जरा क्या था, अच्छा यहाँ पे देना, हाँ स्पीड समझ में आ गई, एवरेज भी समझ में आ गई क्या होता है। और ये मैंने अभी बताता हूँ कि बिग चेंज क्यों लिखा गया, इस डेल्टा का मतलब होता है बिग चेंज। अब देखना जरा आगे। अब आ जाओ वेलोसिटी में, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी देखो, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या होता है। सबसे पहले इसमें भी क्या आता है, एवरेज वेलोसिटी, वो भी सेम चीज होगी जैसे इसमें टोटल डिस्टेंस था, उसमें क्या आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बिल्कुल सेम काम करना है इसमें भी, बट इसमें ध्यान रखना कि जब भी हम शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा लिखते हैं कि वी एवरेज, दोनों के साइन वी एवरेज वाले हैं, दोनों के साइन वी एवरेज वाले हैं,
बट इसमें ये आ जाता है। और सारे बच्चों को पता हुआ है कि ये क्यों आया, कि सर ये कौन सा साइन है, वेक्टर का साइन आ गया। बेटा अब आप लोग 11th में आ चुके हो, अब आप लोगों को इसी साइन के साथ खेलना है पूरी 11th में, पूरी 12th में। ये साइन ऊपर चलता ही रहेगा ऐसे, कैसे, v इसके ऊपर साइन आ गया, इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, ये हो गई वेक्टर क्वांटिटी। कभी भी आप लोगों को ऐसी कोई क्वांटिटी दिख जाए जिसके ऊपर ये एरो बना हुआ है, कभी भी जिस भी क्वांटिटी के ऊपर ऐसा एरो बना होगा, आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो देखो जरा, वी एवरेज वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो यही पता लग रहा है, वी एवरेज इसके ऊपर कोई वेक्टर का साइन नहीं, इसका मतलब ये कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, स्पीड होती है। अब हमें पता है ये भी वी एवरेज है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर वेक्टर का साइन है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। और वेक्टर क्वांटिटी में भी क्या हुआ, वही सेम चीज। देखो दोनों में भी डेल्टा एक्स आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, डेल्टा एक्स आ रहा है। बट इसमें क्या है, इसमें एरो ऊपर एरो लगा हुआ है, मतलब वेक्टर का साइन लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। बिल्कुल सेम है जो हमने डिस्टेंस में देखा, वही इसमें एवरेज किसका, एवरेज वेलोसिटी का है। ठीक है, वही सारी चीज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। बस ये बताना था मेरे को कि ये वेक्टर का साइन है, तो आप लोगों को अब इसी के साथ खेलना आगे जो भी हम बढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया, एवरेज स्पीड भी क्लियर हो गया, एवरेज वेलोसिटी भी क्लियर हो गया। आगे देखो जरा, अब आगे क्या है, आगे क्या है, आगे आगे एक सेकंड भाई, लोड होने में टाइम लेता है, एक सेकंड। मेरा अब आ जाता है हमारा क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो इंस्टेंटेनियस एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने ना अभी जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि मैंने किसी पर्सन को कॉल किया, सपोज राहुल को कॉल किया, मैंने किसे कॉल किया, राहुल को कॉल किया, और वो ना ड्राइविंग कर रहा है, राहुल जो है ड्राइविंग कर रहा है। मैंने उसे कॉल करके बोला, भाई जल्दी अपनी स्पीड बता, तेरी स्पीड कितनी, अभी बिल्कुल स्पीडोमीटर में देख के स्पीड बता। उसने बोला कि भाई मेरी जो स्पीड है ना वो कितनी है, उसने बोला कि कुछ 30 मीटर पर सेकंड है। क्या बोला उसने, 30 मीटर पर सेकंड। ऐसे पॉसिबल नहीं, एक सेकंड में 30 मीटर चल रहे हैं, बट मान लेते हैं उसने बोला कि कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड है। मैंने बोला ठीक है। अब ये क्या हो गई, मतलब ये जो स्पीड मैंने उससे पूछी, जो मैंने स्पीड राहुल से पूछी, किसी इंस्टेंट पे पूछी है, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड जो मैंने उससे क्या करी है, पूछी है, कि मतलब वो गाड़ी चला रहा है एकदम से एक पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैंने उससे क्या बोल दी कि भाई अपनी स्पीड बता दे, तो वो कौन सी हो जाती है, स्पीड एट अ पर्टिकुलर टाइम। ध्यान रखना, पर्टिकुलर टाइम। इसमें क्या हो जाता है, वी इंस्टेंटेनियस से इसे डिनोट करते हुए क्या होता है, dx बाय dt, dx बाय dt। और इस d का मतलब क्या है, स्मॉल चेंज। इसलिए मैंने वहां पे आप लोगों को बताया था कि वो क्या होता है, वो होता है बिग चेंज, मतलब बड़ा डिफरेंस आता है। डी जहां पे dx होता है या किसी जगह डी लगा होता है, तो उसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि छोटे से चेंज की बात कर रहा है, बिल्कुल छोटे से चेंज की। जब डेल्टा लगा होता है तो मतलब किसी बड़े चेंज की बात कर रहा है। तो ध्यान रखना, जहां पे भी dx बाई dt आता है तो मतलब बहुत ही स्मॉल चेंज की बात कर रहा है, कि मतलब माइनर सा, टाइम ऑलमोस्ट जीरो है। कि भाई जब मैंने राहुल को फोन किया, जल्दी जल्दी बता भाई, जल्दी जल्दी बता। अब वैसे तो ये गलत है ना, ड्राइविंग करते टाइम उसे फोन कर रहा हूँ, ठीक है। बट हमने क्या बोला कि हमने उससे स्पीड पूछी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो वो क्या होता है, हमारी वी इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। तो बहुत ही छोटे से टाइम के लिए, कि मतलब उसने थोड़ा सा भी डिस्टेंस कवर नहीं करा हुआ, मैंने उसे एक इंस्टेंट पे उसकी स्पीड पूछ ली। तो समझ आया कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, ये होता है। ऐसी हमारी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, वो भी सेम ही चीज होती है कि वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम। अच्छा, इसमें मेरा क्या था, स्पीड एट अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब इसमें कहीं ना कहीं डिस्टेंस आ रहा होगा। ये क्या है मेरा, वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम, इसमें मतलब कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा। वही सेम चीजें हैं, बस एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, दूसरे तो आप खुद ही कर लोगे। फिर देखो इसमें फिर से क्या आ गया, इसमें फिर से आ गया ना ऊपर वेक्टर का साइन, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। देखो वेक्टर का साइन, कि स्मॉल चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, स्मॉल चेंज हो रहा है dx बाय dt, किसमें, v इंस्टेंटेनियस। बट ध्यान रखना कि वेक्टर का साइन है, मतलब कौन सी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। वैसे ज्यादा क्वेश्चन तो इंस्टेंटेनियस में नहीं आते, एवरेज पे बहुत आते हैं, बट इंस्टेंटेनियस में हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है, कभी भी आ जाता है सीधा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, फिर आता है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में भी वही सारी चीजें हमने स्पीड के लिए पढ़ी, वेलोसिटी के लिए पढ़ी, वही हम एक्सेलरेशन के लिए पढ़ेंगे। देखो जरा, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होता है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन। बट मैं यहीं पे एक चीज और बता देता हूँ, आप लोगों को पता है ना कि कितनी बार ऐसा हो जाता है कि हमें वेलोसिटी दे देता है, फिर वहां से मतलब अगर मेरे को सिर्फ ये दे दिया, अब उसने बोल दिया डिस्प्लेसमेंट बता दे, तो आप लोगों को इसके साथ साथ वेलोसिटी का फॉर्मूला यही रिकॉल हो जाना चाहिए कि भाई वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूले मतलब रिकॉल करते रहे करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये काम आएगी आप लोगों की। जब मैंने बोला ना कि एक्सेलरेशन होता है चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन पर यूनिट टाइम, तो आप लोगों के दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि सर अगर आप मेरे से डायरेक्ट ये भी पूछोगे ना वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी पूछ लेता तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। देखो सर, अब एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी, ये है वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि सर इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। ठीक है भाई, ऐसा यूनिट क्या होती है, वो होती है मीटर पर सेकेंड। क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन आ जाता है, फिर वही सेम चीज जो हमने वेलोसिटी और स्पीड के लिए पढ़ा, वही हम अब एक्सेलरेशन के लिए पढ़ेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, वही टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने स्पीड का समझा दिया, वेलोसिटी समझा दिया, तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है टोटल, और कितना हमें टाइम लग रहा है, डेल्टा वी। अब याद है ना भाई, डेल्टा वी क्या होता है, बड़े से चेंज के लिए। ठीक है, किसके लिए, बड़े से चेंज के लिए। तो मतलब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि क्या हो जाएगा, ये फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में वही चेंज इन टाइम बोल लो या फाइनल टाइम। फाइनल टाइम और ये इनिशियल टाइम में क्या, इसे डायरेक्ट आप लोग बोल दिया करो चेंज इन टाइम, या टाइम टेकन लिख लो, कुछ भी बोल दो, मर्जी है, बात सबकी सेम ही है। ठीक है, होता सबको सेम ही है। अब देखो एवरेज पढ़ ले, फिर इसमें भी इंस्टेंटेनियस आ जाता है, इसमें भी क्या आ जाता है, इंस्टेंटेनियस आ जाता है। अच्छा कोई ये पूछेगा कि सर अभी जब हमने स्पीड देखी और वेलोसिटी देखी, उस पे जब हमने, अच्छा वेलोसिटी की जब बात करी थी, तो आपने उस पे वेक्टर का साइन लगाया था एरो का, क्योंकि वो क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डीवी के ऊपर नहीं लगेगा बेटा, लगेगा। ये गलती है ना, ये अभी से ही ध्यान रखना कि ऐसी ऐसी गलती आप लोगों ने करनी। ये क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर ये भी लगेगा। यहाँ पे भी मैंने मतलब ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखा है, इसे मैं ऐसे लिख सकता था, AINST, ए इंस्टेंटेनियस, और इसके ऊपर ही वेक्टर का साइन। ठीक है, ये नोटेशंस होते हैं कुछ ऐसे ही जल्दी जल्दी नोट करने के लिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में लोगों की मतलब आज के सेशन में कुछ चीज हैवी नहीं रखनी थी, ये सिर्फ फॉर्मूलाज रिकॉल कराया मैंने, आप लोगों के कॉन्सेप्ट समझाए, अच्छे से क्लियर हो गए होंगे अब कि स्पीड वेलोसिटी वगैरह क्या क्या होता है ना। तो अभी हमने 10th से तो आगे बढ़े ही नहीं है। ठीक है, बट हाँ ये चीजें 11th की ही है, ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ आप लोगों को 10th का ही पढ़ा है। इसमें सारी चीजें ये 11th में पढ़नी ही है। जब हम ये पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये सारी चीजें दोबारा से पढ़ेंगे, तो आप लोगों को उस टाइम पे और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो बेसिक्स क्लियर हो ही जाएंगे, अब तो साइंस का डर ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा। अच्छा एक चीज और कि ये वैसे सेशन नंबर 5 होना चाहिए था, बट ये सेशन नंबर 4 है, क्योंकि मेरे को 4 सेशन कल डालना था, कल को टेक्निकल इश्यूज की वजह से सेशन 4 आ नहीं पाया था। बट अब अपकमिंग कल में, मतलब नेक्स्ट क्या 20th ऑफ मार्च है ना, हाँ 20th ऑफ मार्च को मैं 2 सेशन डाल दूंगा कल के दिन में। अब वो कभी भी, एक तो रात को आना ही है, एक उससे पहले ही डाल दूंगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो 5th और 6th सेशन कल ही आएगा, तो हमारा सीरियल वाइज कंप्लीट होता रहेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ाई करो और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।